जालोर सिरोही सांचौर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित रानीवाड़ा विधानसभा की इस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण मीटिंग में आप सब लोग पधारे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज चैत्र मास के नवरात्रा की घट स्थापना की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। राजस्थान के जननायक आपके मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय अशोक गहलोत जी चंद ही क्षणों में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। लोकसभा के प्रत्याशी भाई वैभव गहलोत जी के समर्थन में अशोक गहलोत जी आप लोगों से निवेदन करने के लिए, आप लोगों से वोट मांगने के लिए, आप लोगों को भोलावन देने के लिए आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा और 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई देना चाहूंगा। यहां के लोकप्रिय विधायक, राजस्थान की सरकार में पूर्व संसदीय सचिव रहे मेरे काबिल दोस्त रतन देवासी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया। रतन देवासी जी मुख्य द्वार पर आए गए मेहमानों से मिल रहे हैं, आप लोगों की आवभगत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की व्यवस्था को चाक चौबंद करके इस कार्यक्रम को बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा और बड़ा जिम्मेदाराना निभाना चाहते हैं। तो मैं भाई रतन देवासी जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के साथी वरदाराम जी माली साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जसवंतपुरा के अध्यक्ष जीवाराम जी चौहान साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय भीखाराम जी पूर्व बिश्नोई साहब, जेठाराम जी वाड़ी साहब, भैराराम जी चौधरी साहब, लालनाथ जी गोस्वामी साहब, मांगीलाल जी साहब, मूलाराम जी, पूनाराम जी पुरोहित साहब, करणी सिंह जी भोमिया साहब, पार्वती जिनगर जी महिला अध्यक्ष हैं, हमारी बब्बी बहन सरपंच साहिबान, दरगाह जी देवासी जी जो पूर्व उप प्रधान सांचौर के रहे हुए हैं, भूपेंद्र सिंह जी जानी साहब जो पूर्व जिला परिषद के सदस्य हैं, राहुल सिंह जी राव जो वंशावली बोर्ड के राजस्थान की सरकार में हमारे साथ सदस्य थे, भाई जितेंद्र बिश्नोई जी और उक्काराम जी डागड़ा जिनका मैंने भाषण सुना, आप सब लोगों ने बड़ी तालियां बजाई और मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के नेतागण, सामने विराजमान सभी गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पधारे सभी किसान बंधुओं, सभी जाति सभी धर्म के महानुभावों, रंग बिरंगे साफों में सजे धजे कांग्रेस के नेताओं और हमारी पार्टी के आयोजनकर्ताओं, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से पधारे हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, आप सब लोगों का मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अशोक गहलोत जी की तरफ से, वैभव गहलोत जी की तरफ से, भाई रतन देवासी जी की तरफ से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने बताया मुख्यमंत्री जी रवाना हो चुके हैं, चंद ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। जो साथी इधर उधर खड़े हैं वो कृपया पंडाल में पधारें। आज हम भाषण नहीं देंगे, हम लोग एक आत्म मंथन करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, एक विलोकना करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि पिछले 20 सालों से यहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके गए, उन्होंने हमें क्या दिया। इस बात की चिंता करना जरूरी है, इस बात पर मंथन करना जरूरी है। ये जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से बूटा सिंह जी जीत करके जाते थे, हिंदुस्तान की कैबिनेट में मंत्री बनते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां से जीत के जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री नहीं बनाती क्योंकि वो काबिल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पहली अभी बता रहे थे सुशीला बंगारू कहां की रहने वाली थी, वो राजस्थान से बाहर की थी, वो अपने इलाके के बारे में जानती ही नहीं थी, लेकिन यहां से जिता के भेज दिया, लेकिन उनको भी मंत्री पद नहीं मिला। और 2009 से जो सांसद बन करके जा रहे हैं उनको मंत्री नहीं बनाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर यहां से कोई जीत करके जाता है तो उसको हिंदुस्तान की सरकार में मंत्री का पद मिलता है। आप लोगों की मित्रों, अब मौका आ गया है, अब वक्त आ गया है, लोहा गर्म है, अब चोट मारने की जरूरत है।
अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री रहे, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ में काम किया, जिन्होंने राजीव गांधी जी के साथ में काम किया, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के साथ में काम किया, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में भी मंत्री पद पर काम किया और राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मेरे से पूर्व वो तुकाराम जी कह रहे थे किसान की देखो भावना देखो, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमारी जो अशोक गहलोत जी ने, जो कांग्रेस पार्टी ने जो हम लोगों को योजनाएं दी थी, वो योजनाएं आज बंद हो रही है। अशोक गहलोत जी ने तो ऐसी ऐसी योजनाएं दी, चिरंजीवी जैसी योजनाएं, ये भिखाराम जी बैठे हैं, पुराने नेता हैं, ऐसी योजना कहां थी? अगर घर में, परिवार में, गांव में, इलाके में, रिश्तेदारी में अगर कोई बीमार हो जाता तो घर बिक जाता, गहने बिक जाते, खेत बिक जाते, तब जाकर के इलाज होता। लेकिन अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी जैसी एक योजना आप लोगों को दी, 25 लाख रुपए तक का बीमा। आज वो योजना बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। पेंशन किसने चालू की? अशोक गहलोत जी ने चालू की कि नहीं की? 500 रुपए पेंशन चालू की। फिर 2013 में हमारी सरकार चली गई, भाई रतन देवासी जी भी यहां से हार गए, भारतीय जनता पार्टी का राज बन गया। 5 साल तक उनका राज था, 1 रुपया भी उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई। 2018 में फिर कांग्रेस का राज आया, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 500 से 750 रुपए किया, 750 से 1000 रुपए किया, और उन्होंने ऐसा एक कानून बना दिया कि सरकार चाहे किसी की आए किसी की जाए, हर वर्ष 15 से 20% आपकी पेंशन बढ़ेगी। बोलो बढ़ रही है? वो पेंशन बंद कर रहे। बिगजी में बीकानेर से आया हूं, पिछली भारतीय जनता पार्टी का जब 13 से 18 में जब राज था, तो हमारे इलाके में इन्होंने जिंदे लोगों को मृत घोषित कर दिया और उनकी पेंशन बंद कर दी। वही हालात आप वापस करने जा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सांसद को जिता के भेजोगे तो वैभव गहलोत आप लोगों के हक और अधिकार की हिंदुस्तान की महान पंचायत में बात करेगा, किसान की बात करेगा, जवान की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा। आज आप देखो देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और सबको समानता का दर्जा दिया। आज मैं भी आपके सामने जो बोल रहा हूं, मैं भी कोई बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मेरी भी पास कोई बहुत बड़ी जाति का पट्टा नहीं था। मैं भी एक बीकानेर जिले में एक नाई का बेटा हूं, नाई का बेटा, और पार्टी के अंतिम छोर पे खड़ा रहने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। और जब कांग्रेस का राज आया तो अशोक गहलोत जी ने मुझे अपने दरबार में राज्य मंत्री की कुर्सी पे बिठाने का मौका दिया। ये कांग्रेस पार्टी है। नाई, सुथार, सोनार, कुम्हार, दर्जी, माड़ी, छिपा, गुजर, गवारिया, ठठेरा, चारण, देवासी, राइका, बंजारा, मणिहारा, लखारा, रंगारा, राव, भाट, तरखान, धोबी, रावणा, जाट, बिश्नोई, मेघवाल, नायक, भील, ये जो छोटी छोटी जाति है जो किसान कौम से जुड़ी हुई है, इनकी अगर सच्ची हितैषी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। किसान किसी जाति का नाम नहीं है, किसान किसी धर्म का नाम नहीं है, किसान एक वर्ग का नाम है जो चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी में, बरसती हुई बरसात में, जो बंजर भूमि का, जो धरती का सीना चीरता है और सीना चीर करके बीज डालता है, और बीज डाल करके जो अन्न उत्पादन करता है और अन्न उत्पादन करके 36 कौम का पेट पालने का काम करता है, वो किसान कहलाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो हिंदुस्तान का किसान मजबूत होगा, हिंदुस्तान का जवान मजबूत होगा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उन्होंने संविधान में हमें हक और अधिकार दिया, और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि राजा रानी के पेट में नहीं जन्मेगा, आपकी मत पेटी में जन्मेगा। आप राजा बनाओगे, आज अपना नेता बनाओगे, मत पेटी दिल्ली और जयपुर से चल के आपके गांव में आएगी, आपके गांव की स्कूल में आएगी, और आपको तो सुबह नहा धो के 26 तारीख को जाके नहा धो के खटका दबाना है, खटका दबाना। ये व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की। अगर अब की बारी मोदी जीत गया तो देश का संविधान चकनाचूर हो जाएगा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे बीकानेर में कहावत है कि नरपत से नाता किया
पीके बांधा पैर, सपना देखी सांखली तू ढींग शरीर आपके। सपने में ही सोचोगे कि भाई एमएलए बनना है, एमपी बनना है, प्रमुख बनना है, प्रधान बनना है, सरपंच बनना है, डेलीगेट्स बनना है। ये मोदी चुनाव बंद कर देगा अगर बीजेपी जीत गई। तो इस बात का ध्यान रखना। आने वाली पीढ़ी तुम लोगों को पूछेगी कि जब संविधान खतरे में था, जब लोकतंत्र खतरे में था, जब हिंदुस्तान के 2 मुख्यमंत्री जब जेल में थे, तब तुमने कांग्रेस को यहां से जिता के क्यों नहीं भेजा? ये आने वाली पीढ़ी तुम्हें पूछेगी। और अगर हम और आप अगर इस अनीति के सामने चुपचाप बैठे रहे तो हमें माफ नहीं करेगी। हमारे बीच आपके लोकप्रिय विधायक, आपके विकास पुरुष, हमारे साथी रतन देवासी आपके बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह चुपचाप बैठे थे, वो बोले नहीं। उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था, जैसे हमारे सामने लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, हम बोल नहीं रहे हैं। तो उनको अंतिम समय में बाणों की सैया पर सोना पड़ा, सजा मिली। और जब सीता का हरण हो रहा था तो जटायु आपकी तरह बुजुर्ग थे, मर्द थे, उन्होंने भी रावण से मुकाबला किया। उन्होंने रावण से लड़ाई लड़ी, क्योंकि रावण इस धरती का सबसे बड़ा बलवान योद्धा था। लेकिन उन्होंने रावण से मुकाबला किया कि तू अन्यायी है, तू अत्याचारी है, मैं तेरे से लड़ाई लड़ूंगा। उनको भी अंतिम समय में भगवान राम मिले और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए साथियों, सही को सही और गलत को गलत कहने का मौका आ गया है। आप लोगों से बोलने वाले काफी यहाँ के स्थानीय नेता, आप लोग अपनी बात रखें। और हमारे विधायक जी भी बोलेंगे और गहलोत साहब और उनकी पूरी टीम आपके बीच में पहुंचने वाली, उनकी बात को भी सुनना। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करने के लिए आए हैं कि आने वाली 26 तारीख को, जैसे यहाँ से भाई रतन देवासी जी को आपने गत विधानसभा चुनाव में जीता करके भेजा, वैसे ही भाई वैभव गहलोत जी को यहाँ से जीता करके भेजो। इस बात का निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, हमारी बात को धैर्य से मान और सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।